आज हमारी मुलाकात मात्सुजाका मैडम की बहनों से हुई। इस एक्टर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्यों ना इसे मैं न्यू ईयर पार्टी में बुला लूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बचना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? आइडिया बेहतर बुरा होगा नहीं कि है। मुझसे डरना छोड़ दो। तुम हाँ, मैं मात्सुजाका बोल रही हूँ। न्यू ईयर पार्टी, हाँ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? तुमने वो ड्रैकुला वाली फिल्म तो देखी होगी ना? मैंने उसके एक्टर को भी आज रात की पार्टी में बुलाया है। हाँ, क्या सच में? मुझे पता है तुम बैठकर अभी कोई बोरिंग सी मूवी देख रही होंगी। साथ में कल रात के बचे हुए नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो, अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार होके आना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते अरे हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे। वो अच्छे एक्टर हैं, सही कहा तुमने। बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ, हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। आइए ना, बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन और हूँ। मैं इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं अरे कराया? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा। और ये है मिस्टर जोजो, इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए। मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस के साथ बैठकर बहुत मजा आता है, खासकर साथ में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा। इसे पीकर देखिए, तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। ओह, शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम, कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा।
तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? हाँ मैं वही हूँ। देखिए इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना, बोलो। तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं ये बात सच है क्या? बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब ये सच कह रही हैं। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल हाँ किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ? इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें। किस तरह की बातें लिखी अगर हैं? मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा तो आप हमारे गेस्ट है ना, तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे, और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही देखो हो। मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी मैं कैसे की करूँगी जाती है। गेस्ट की खातिरदारी, हट तुम्हें जाओ कोई यहाँ से। जरूरत नहीं। तुम्हें आता भी है कैसे करते हैं। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है गेस्ट अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। जाओ तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा तो आप सिखाएंगे गेस्ट की खातिरदारी। जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर गायब हो जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। मुंह से लहसुन की बदबू नहीं। आज हर डिश की खास बात ये थी कि उसमें लहसुन डला हुआ था। यहाँ तक कि हिमावारी का दूध भी लहसुन के फ्लेवर का था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ओह, मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा मिक्सी। कोई डरने की बात नहीं है। हैरी जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है दो पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुजाका मैम, अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुजाका मैम, आप जरा दूर हट जाइए। प्लीज, ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए, मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज आप ऐसा ही हाँ कीजिए। जरूर। मुझे पता था मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ।
मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है और मैं इन्हीं जैसा करने को कहूँगी, ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं, मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? तुम चुप हो जाओ, वो मेरी बात मानेंगे। वो मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं जिनको कहूँगी वो वही करेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब चलें क्या? बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। देखो मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ा हुआ है। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। यही कि मैं जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं, आप मत जाइए। रुकिए, मेरी बात अरे, तो सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 नहीं जा छोड़ो मुझे। सकते। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो देकर जाइए। रुक जाइए ना प्लीज। अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ। Al día siguiente de verdad, a la hora de la cena. ¿En serio fue tu primer sueño del año? Hija, qué mala es el hambre. Mira quién fue a hablar, no te lo pierdas. Por cierto, ¿a qué hora van a venir vuestras parejas? ¿Quién quiere pareja? Mira que dejarme a mí. ¿A mí? Eso, eso. A la porra los hombres. Son todos unos... ¿Que os han vuelto a dejar plantadas? ¿Ah? Así que nos hemos reunido para ahogar las penas, hermanas. Pues muy bien, a beber para olvidar. ¡Sí! ¡Camarero! ¡Otra ronda! Y una de pollo y patatas. वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है ना? तो आज आपने देखा मात्सुजाका मैडम और उनकी बहनों ने नया साल कैसे मनाया। उम्मीद है आपका नया साल भी होगा बहुत शानदार। El bigote en la entrepierna también se vuelve blanco. मॉम बदलेंगी अपना हेयर स्टाइल। बहुत प्यारा था, है ना? शो के बाद हाँ, एक बहुत ही कार देखेंगे। तो आपके सामने आने वाली है इस शो की पहली पार्टिसिपेंट और हम सब देखेंगे एक साथ उनका वीडियो। ये बताइए कि आप अगर मेकओवर करेंगी तो कैसा दिखना चाहती हैं? हाँ बताइए बताइए। मैं नोरिका जैसा दिखना चाहती हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल। कि ये मेकओवर के बाद कैसी दिखती है, ये है आपके सामने। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मेकओवर बड़ी हैरानी की बात है ये। इसका मतलब आप बहुत थकी हुई हैं मॉम, है ना? वेलकम बैक मॉम। ये तो मुझे कहना चाहिए। इनके मेकओवर में जिनका हाथ है उनका नाम है साटो टाकी और वो आज हमारे साथ। अरे मॉम, आप एड्रेस क्यों नोट कर रही हैं? कहीं आप भी तो इनकी तरह नहीं बनना चाहती? जरूर ऐसा ही है। मेरी मॉम टीवी वाली आंटी की तरह नहीं बनना चाहती हैं। इसकी बातों पर मत जाइए प्लीज। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। स्टाइल बदलना चाहती हैं? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ होने वाली है? नहीं, बस मुझे ऐसा लग। अंदर जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? जरूर। तुम किड्स प्ले एरिया में जाकर मेरा इंतजार करो। अरे पर मुझे बहुत चिंता है आपके साथ, पता नहीं अंदर क्या हो। तो मुझे लगता था कि मॉम उनसे कभी ये बात नहीं बोल पाएंगी। प्लीज मुझे ठीक से बताइए कि आप दिखना कैसा चाहती हैं, मैडम? जी वो नोरी। अरे मॉम, वो एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? नोरी का फुजीवारा। उसका हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा ना? क्या मतलब? कह तो रही हूँ, नोरी का फुजीवारा का हेयर स्टाइल। आप कहना नोरिका की तरह बना दीजिए। मेरी मॉम को दरअसल अपने बारे में ज्यादा ये लड़का भी ना ब्यूटी पार्लर में इतनी जोर से बोल रहा है। चुप रहो बेटा। आप प्लीज नोरी। डैड को तो आज बहुत मुश्किल में फंस गया था। क्लाइंट से मीटिंग के वक्त कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या करता, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सब कुछ फिर से सही करने में पूरा दिन। आप शावर लेना चाहेंगे? नोरी का फुजीवारा। ये बात आप मॉम से ही क्यों नहीं पूछ लेते?
अरे ये तुमने क्या कर डाला मित्सी, बताओ मुझे। मैं खूबसूरत नहीं लग रही क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? लेकिन एक और बात भी तो है कि बार्बर शॉप से लेकर घर तक पूरे रास्ते हिमावारी रोती हुई आई थी। ऐसा क्यों? मुझे पता है डैड, बालों को ब्राउन करके फैशनेबल दिखना तुम है। ऐसे ही ठीक लगते हो, समझे? चलो हो गया, अब उठो। एक काम करने के बाद अब समय है आराम करने का। अब तुम सफाई। इनका हेयर स्टाइल सच में कितना अच्छा है। ये इसने किया है। मेरे प्यारे जादू की छड़ी, जल्दी से प्रिंसेस को मैजिक दिखाओ। मैंने टीवी में देख। प्रिंसेस की बहुत बड़े फैन हो। वो बात क्या? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। कजामा, अब तुम्हारी बारी। हाँ नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। बहुत ही बोरिंग मजाक था। मैं प्रिंसिपल सर हूँ। वाह, क्या बात है मसाओ। मैं तो हैरान ही हो गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक्टिंग का टैलेंट है। टैलेंट? मेरे पास टाइम की तरह एक्टिंग करूं? जल्दी। मैं तो हमेशा महंगे ब्रांड्स के ही कपड़े खरीदती हूँ। महंगा भी हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। एक्सक्यूज मी मात्सुजाका मैम, अभी नहीं बदल सकती। हाँ, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल आंटी की तरह है और तुम में कोई अच्छा टैलेंट भी नहीं है। तुम्हें कौन सा टैलेंट है? क्या तुम भी अपने मुंह पर इतना ज्यादा मेकअप। मैं एक्टिंग में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। योशिनागा मैडम, तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे इतना ज्यादा जलती हो। वो शायद आपको गलतफहमी हो गई है। अजीब बात है, मैंने तो बिल्कुल साफ सुना था। उसकी एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, आखिर में मैं कुछ स्पेशल करूँगा। स्पेशल? लेकिन तुम किसकी एक्टिंग? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, जरा बताओगे? अपना काम ठीक से करो, वरना तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। अच्छा मैं समझ गया, नैनी बिल्कुल ऐसा ही बोलती है। मैं नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों? वहाँ कुछ खास नहीं होने वाला है। तुम कुछ नहीं समझते, तुम सक्सेस के रास्ते से दूर होते जा रहे हो, समझे? अरे ये एक्टिंग, मेरा सिर घूमने लगता है। प्लीज इतना गुस्सा मत करो। जानता हूँ मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं हो? मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता भी है सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। बहुत हो गया। अरे बहुत बढ़िया मसाओ, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। नैनी, तुम्हें मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। सच में तुम गुस्सा नहीं? मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, तुम अभी नाराज हो, प्लीज मेरा टिफिन खा लो। अच्छा अब मैं घर चलता हूँ, कल मैं टिफिन में। मैं हूँ जादूगर शिनचैन, किसी को बताना मत। क्या तुम तैयार हो हिमावारी? ये लो। ऐसा नहीं करते हिमावारी, तुम दोनों हाथों से इस बॉल को पकड़ो, ऐसे करके। क्या तुम समझी? हिमावारी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि शिरों पर जादू मत किया करो। तुम्हें इस तरह अजीब अजीब जादू नहीं करने हैं। आई बात समझ में? हाँ, वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। ये है एक जादुई शहर। इस शहर का नाम है हिना हिनासा। ये मिलकर बना है कासुकाबे, कोशिगाया और सुगा सिटी से। आ जाओ आ जाओ। अरे आज फिर से स्पैरो पकड़ी गई है। आजकल ना तो कोई ईगल मिलता है, ना ही कोई वल्चर, क्योंकि इंसान प्रकृति को खराब कर रहे हैं। अरे
जाओ तुम वापस उड़ जाओ। सुनिए डैड, क्या हुआ बेटा? मैं इंसानों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। क्या कहा? शिनचैन अकेले ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है? मैं ये नहीं मान सकती। इसके लिए वो बहुत ही छोटा है अभी। देखो, जादू की दुनिया का ये भी नियम है कि जब भी कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो अकेले ट्रेनिंग के लिए जाता है। हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। पर उसे तो अपना काम खुद करना भी नहीं आता। मैं सब सीख जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये इंसानों की दुनिया में गया तो वहाँ सबको परेशान कर देगा। मैं पक्का किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मान जाइए। मैंने कहा ना कि बिल्कुल ही नहीं। मॉम, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? हमारी पड़ोसियों का लड़का भी तो गया था। मैं जितने भी दोस्तों को जानता हूँ वो सब गई है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। शिनचैन, मैं समझ गई। मैं तुमसे हार गई। तुम जा सकते हो। अब सुन लो, अगर तुमने जादू का गलत इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी, समझे? और तुम्हें हर वक्त जादू की दुनिया के नियमों का पालन करना होगा। कौन से नियम? वो तुम्हें पता है। ठीक है मॉम, डैड, हिमावारी और शीरू, अब मैं चलता हूँ। हैया। अपना ख्याल रखना। मैं वहाँ से आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? और फिर इस तरह शिनचैन इंसानों की दुनिया में चला गया। ये अजीब से गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे तुम नीचे कैसे गिर गई? ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। मुझे चोट लगी है। मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ये क्या, मुझे तो ट्यूशन भी जाना था। मैं इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे चोट लगी है, क्या करूँ? ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, ऐसे कैसे बिना कोई मेडिसिन की ठीक हो सकते हैं भला? लगता है तुम मुझे नहीं जानते। मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, समझ लो तुम। ऐसी चोट तो मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक लाजवाब जादूगर। क्या कहा, जादूगर? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। अरे ये क्या, मुझे तो और भी ज्यादा चोट लग गई। अरे वाह, अब तुम ठीक हो जाओगे। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी असलियत जान गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने अपने बारे में मुझे खुद ही बताया है। अब मुझे पहले जैसा कर दो और जाने दो। अरे मैं तुम्हारी चोट ठीक भी कर सकता हूँ। अरे ये क्या, बस 5 मिनट में मेरी ट्यूशन शुरू होने वाली है। बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये क्या अजीब सा बोले जा रहा है? अरे टाइम पीछे हो गया, वो भी 30 मिनट। हाँ, मुझे शांति मिली। ये तो सच है कि जादूगर सच में होते हैं। ये तो कमाल हो गया। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। बस एक ही मंत्र पढ़ने से तुमने वक्त 30 मिनट पीछे कर दिया है। हाँ, बस मेरी ही घड़ी पीछे हुई थी, इससे क्या फायदा हुआ भला? अब क्या परेशानी है? अब मैं क्या करूँ? क्या मत भूलना, तुम्हारा बर्थडे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। उसकी वजह से ट्यूशन में देरी हुई, जिसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं वापस आ गया। तुम वापस आ गई? चलो जल्दी से टेस्टी कुकी खा लो। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे कजामा, तुम वापस आ गए? बताइए मुझे, ये हमारे घर में क्या कर रहा है मॉम? कजामा बेटा, ऐसे बात नहीं करते। मैंने सुना है आज शिनचैन ने तुम्हारी बहुत मदद की है। इसने तुम्हारी चोट भी ठीक कर दी और ट्यूशन वक्त पर पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद भी की है। पर ये हुआ भी तो इसी की वजह से था ना मॉम? कजामा बस और कुछ मत बोलना, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। अब प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलना। वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। मैं तो चाहती हूँ कि आज रात तुम यहीं पर रुको। ठीक है, आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ।
अरे ये क्या? खुशी से आंखों में आंसू आ गई ना। मैं खुश नहीं हूँ। कज़ामा, मुझे अपने कमरे में सोने देने के लिए थैंक यू। हाँ। लेकिन सुनो, किसी को मत बताना कि मैं एक जादूगर हूँ। ये जादुई दुनिया का एक नियम है। पर मुझे तो पता चल गया ना। एक इंसान से कुछ नहीं होता। नियम ऐसे बदल सकते हैं क्या? अगर बाकी सबको पता चल गया तो क्या होगा? तो फिर मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जो जानते हैं कि मैं जादूगर हूँ, उन लोगों के दिमाग से मुझे अपनी सारी यादें हटानी होंगी। ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा ये राज सबसे छुपा कर रखना है। अरे नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सबको बता दूंगा। प्लीज। तो ये इंसानों की दुनिया का नाश्ता है। मैं दूध डालता हूँ, तुम स्टॉप बोल देना। रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे नहीं, जितना दूध तुम्हें चाहिए उतना डाल दो, फिर स्टॉप कहना, समझे तुम? तुम्हें मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। तुम अच्छे से नहीं समझाती। तो तुम तैयार हो? क्या इतना ठीक रहेगा? थोड़ा और डालो। सच में? तो दूध ग्रेविटी की वजह से टेबल पर गिर गया। समझ में नहीं आता कि तुम इतनी फालतू बातें कैसे करते हो। मैं जा रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मैं इंसानों की दुनिया की नर्सरी स्कूल में जाना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कज़ामा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब उसकी वजह से हुआ। इंसानों की दुनिया में थोड़ा घूम लेता हूँ। सुनो, क्या तुम नर्सरी स्कूल नहीं जाती? आज मुझे फीवर हुआ है। तो तुम कहाँ जाती हो? क्या तुम्हें भी फीवर हुआ है? मैं इंसानों की दुनिया में ट्रेनिंग करने आया हूँ। हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं आजकल यहाँ पर रहता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया। सुनो मसाओ, अब अंदर आ जाओ। हेलो दीदी, मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा प्लीज। कज़ामा, सुनो, क्या हम तुम्हारे घर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। ऐसे क्या हुआ? आज इससे क्या हो गया है? मुझे उसका और ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं वापस आ गया। तुम्हारा तुम स्वागत वापस आ है। मेरा बुखार ठीक हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कज़ामा, वैसे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने दोस्तों को नहीं ला पाया, पर शिनचैन तुमने अपने दोस्त को बुला लिया। माफ करना, मैं यहाँ आया तो तुम्हें परेशानी हुई। वो दरअसल कज़ामा इस तरह अपने दोस्तों को रुलाया नहीं करते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। हेलो दोस्तों, हम तुमसे मिलने आए हैं। तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहते हो, पर तुमने मसाओ को बुलाया हुआ है खेलने के लिए। ये क्या है? वो दरअसल बात ऐसी है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं अपने घर के लिए भी एक ले जाना चाहता हूँ। मेरी डैड को अच्छा लगेगा। शिनचैन के परिवार वाले से गिफ्ट की उम्मीद रखते हैं। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। मेरी प्राइवेट बातों पर ध्यान मत दिया करो। प्राइवेट नहीं शिनचैन, प्राइवेट होता है। अरे ये क्या हो गया? अरे कज़ामा, चलो फुटबॉल खेलते हैं। आज मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं अपने ट्यूशन के एक दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ खेलो ना। देखो, मेरे पास तुम जादूगरों के लिए खाली वक्त नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और मुझे बहुत सारे काम होते हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
वो बच गया। अरे ये कैसे हो गया? यकीन नहीं हो रहा। इसने तो कमाल ही कर दिया। शिनचान, अगर बाकी सबको पता चल गया तो क्या होगा? मुझे जादुई दुनिया में वापस जाना होगा। हाँ? अरे नहीं, इस बच्चे को देखो। बच्चे को देखो। मुझे वापस जाना होगा। शिनचान, मेरी दोस्त कज़ामा, बाय बाय। शिनचान, और मुझे उनके दिमाग से अपनी यादें मिटानी होंगी। शिनचान, मत जाओ ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, है ना? मुझसे दोस्ती करने के लिए शुक्रिया कज़ामा। तुम इंसानों की दुनिया सच में बहुत ही सुंदर है। मत जाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। शिनचान! और फिर शिनचैन से जुड़ी सारी यादें उन लोगों के दिमाग से मिटा दी गई जो लोग शिनचैन को जानते थे। और फिर कज़ामा ने अपनी जिंदगी पहले जैसे शुरू कर दी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये गाना सुनकर मैं दुखी हो जाता हूँ। अरे नहीं कज़ामा, क्या तुम्हें ये गाना अच्छा लग रहा है? बेकार चॉइस है। चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हें जादुई दुनिया के नियम मानने ही होंगे, पर एक बार हम लौट जाए तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं, समझे? इसलिए जाओ और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश करो। इस बार मैं इस दुनिया से अपने डैड के लिए कुछ बुरी जायमन के एडवेंचर्स में गॉब्लिन की कहानी। हैरी, क्या आपको यकीन है ये ठीक रहेगा? आपको लगता है आपको इस शहर में काम मिल जाएगा? अरे चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मुझे तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता है और मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर आपको काम से क्यों निकाला गया? अगर तुम अपने पापा से ऐसे बात करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम्हें यकीन है तुम्हें काम मिल जाएगा? मैं तलवार बहुत अच्छी चलाता हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मैं देखने में भी बहुत अच्छा हूँ। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देना चाहेगा, बताओ मुझे। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस आदमी को काम पर जरूर रख लेती। बड़ी मेहरबानी। मेरी भी यही सोच है। तो चुप ही रहो शिनचैन। माफी चाहती हूँ इंतजार करवाने के लिए। राइस बॉल्स देखकर इतना खुश हो गया। क्यों न हो, वो एक बच्चा ही तो है। आप कितनी अच्छी हैं। पता है मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी राइस बॉल्स खाने को नहीं देती है। अभी अभी तुमने क्या कहा? तुम कभी नहीं सुधरने वाले। अरे ये क्या चीज है? अरे ये कितना डरावना लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है गॉब्लिन गेरो गेरो का असिस्टेंट गॉब्लिन इताची है, पर ये यहाँ गॉब्लिन गेरो गेरो? क्या उसका असिस्टेंट गॉब्लिन इताची? ओहो, गॉब्लिन इटालियन मैन। इटालियन नहीं, इताची। इताची इटालियन मैन का मतलब होगा एक आदमी जो इटली में रहता हो, समझ गए? और महिला को क्या कहेंगे? इटली में रहने वाली एक सुंदर महिला। कितनी बार कहा है दिन में सपने मत लिया कीजिए। अच्छा ये बताओ, ये गॉब्लिन गेरो गेरो है कौन? जी मैं बताती हूँ। ये लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें अपना नौकर बना कर रखता है। ये आप क्या कह रही हैं? आप क्या खाएंगे मालिक? गार्डन साफ कर दिया। कितना बुरा काम करता है वो। तुम क्या बोल रही हो? वो लड़कियों को किडनैप करता है? अब मेरा क्या होगा? वो तो मुझे किडनैप कर लेगा ना। हैरी, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। Ha dicho chicas jóvenes y guapas. गॉब्लिन इताची आ रहा है, हो सकता है वो तुम पर हमला करे, बचकर रहना। अगर ये गॉब्लिन है तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? अभी
इतना डरने की क्या जरूरत है? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें इस बात का दुख होगा कि जब तुम्हारे पास मौका था तुम भागे क्यों नहीं? मैं इस लड़की को साथ ले जाऊंगा। हाँ, हम लोगों को सचमुच बहुत दुख हो रहा है। मैं इस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने मालिक गॉब्लिन गैरो गैरो के पास लेके जाऊंगा। उस लड़की को जो वहाँ पर खड़ी है। बचाओ बचाओ। नहीं नहीं प्लीज। इस लड़की को प्लीज, मुझे नहीं। आपको नहीं, उस लड़की को। आंटी जी। क्या कहा? आंटी? मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? हैरी, आप इस बुरे गॉब्लिन से कुछ कहते क्यों नहीं? अभी कहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हें ये बात सबके सामने कहनी जरूरी थी? तुम दोनों बहुत बुरे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं। अरे ये क्या, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? शिनचैन क्या कर रहे हो? मत करो शिनचैन। मुझे ये बच्चा कुछ ज्यादा ही जिद्दी लगता है। खैर, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। मैं इस लड़की को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ए रुको, हैरी को पहले जैसा कर दो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ओ मित्सी। मेरी तो आंखें ही भर आई। देखो मेरे पाँव छोड़ो, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी, समझ गई तुम? तब से क्या आंटी आंटी लगा रखा है? अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लगता है मेरी फिक्र से ज्यादा मित्सी को वहाँ जाने की जल्दी है। उसे बचा लो, कोई भी जाकर उसे वापस ला दो प्लीज। क्या आप उस लड़की के पापा हैं? नहीं, मैं उसका पति हूँ। देखो, मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मैं उसका पति हूँ, समझ गए? जानते हो, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे चारों तरफ उसका चेहरा ही नजर आता है। और मुझे आंखें बंद करने पर अपनी और शिनचैन की पिटाई ही दिखाई देती है। हैरी, शिनचैन, अगर तुम मुझे बचाने नहीं आए तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझे? एक तो खुद आ गई हो, दूसरों को भी बुला रही हो। ये क्या है? क्या तुम गॉब्लिन पिगमैन हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा मुझे बोलने की? मैं हूँ बुरे बुरे जो सबका रेस्क्यू करता है और उनके साथ रहता है। वही हीरो जो लोगों की मदद करता है। प्लीज मेरी मदद करो, मेरी वाइफ को गॉब्लिन गैरो गैरो की चुंगल से बचा लो प्लीज। पैसे दोगे? क्या मुझे तुम्हें पैसे देने होंगे? मैं किसी भी काम के लिए पैसे लेता हूँ, समझे? वाइफ की लाइफ बचानी है तो पैसे देने होंगे। लगता है ये ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता। क्या कहा? जो पैसे नहीं देता मैं उसके लिए काम नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। वो हमें देखकर ऐसा हो गया है। ये तो मेरे काम के कपड़े हैं। वैसे मैं अपने देश का राजा हूँ, समझे? राजा? एक बार जब गैरो गैरो अपने आदमियों के साथ लड़कियों को किडनैप करने आया था तो उसने मुझे अपनी इविल शक्तियों से ऐसा बना दिया। मैंने उसके साथ बहुत लड़ाई की, लेकिन मैं इस जादू की छड़ी में फंस गया। यही मेरी कहानी है। मुझे पहले जैसा बनने के लिए उन्हें हराना ही होगा, मगर इस बार मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताओ, हो सकता है हमारे मिलने की वजह यही हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी वाइफ को बचा लो प्लीज। तुम बार बार बीच में क्यों आते हो? चलो चले उस गॉब्लिन को हराने। अरे क्या हुआ बुरी बुरी ज़ैमन? दरअसल मैं 3 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। ये आदमी मुझे किसी काम का नहीं लगता है शिनचैन। शिनचैन रुकना मत, चलते रहो। ओके। Mozuela, ¿te apetece ir a comer dulces conmigo? ¿Te gusta el café solo o lo prefieres con leche y azúcar? Pero bueno,
¿Y este crío? Shinosuke, no seas maleducado, que no la conoces. ¿Y qué harías tú? Guapa! ¿Te apetece tomar algo? Que no. Lo siento, de veras. अरे ये कौन है? ये मेरे बेचारे डैड हैं। बेचारे बोलने की क्या जरूरत थी? डैड होने के लिए ये ज्यादा छोटे नहीं है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मुझ पर उस बुरे गॉब्लिन ने हमला करके मुझे ऐसा बना दिया, पर मैंने हार नहीं मानी और उसका मुकाबला डैड किया। ने पूरी जाबाजी के साथ 1 सेकंड तक लड़ाई की, फिर उनका ये हाल हो गया है ना डैड? शिनचैन अपने डैड के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? Entiendo. पर जरूरी बात यह है कि एक लड़की को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। ये सेफ नहीं होता। चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। मैंने कहा ना, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वो गॉब्लिन सोल्जर्स किसी काम के नहीं है। मैं उन सबको आसानी से हरा सकती हूँ। मैं यहाँ की कमांडो फोर्स की कैप्टन हूँ। De lo que se deduce que estás compuesta y sin novio, ¿no? ¿De dónde sacas eso? माफ कीजिए, क्या आप भी उस गॉब्लिन को हराना चाहती हैं? वैसे हमारे पास उनकी सारी किडनैपिंग की डिटेल्स आ गई हैं और उनकी तलाश जारी है। तुम्हें क्या लगता है उसे पकड़ना इतना आसान है? ये कौन बोला? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं खुद तूफान बना सकता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। मेरा नाम विंड गॉब्लिन है। गॉब्लिन जो तूफान बना सकता है? गॉब्लिन जिसका पेट खराब रहता है। तुम चुप रहो। तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? तुम्हारी शक्ल ही इतनी फनी है। ये लो मेरा हाई स्पीड विंड अटैक। ऐसे तो हम उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कुछ लोग मेरे महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, आपने सही कहा, लेकिन अभी विंड गोब्लिन उन पर जोरदार हमला कर रहा है। Continuará. शिनचैन कस के पकड़ के रखना, छोड़ना मत। ठीक है। तुमने ये मुझे क्या पकड़ रखा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? शिनचैन, अच्छा याद आया। बुरी बुरी आ गया। बताओ किसको रेस्क्यू करना है? रेस्क्यू हीरो, क्या ये सच में काम करता है? मुझे कम मत समझना। अगर दोबारा शक किया तो मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा। अच्छा ठीक है। कितने कमजोर और फनी लोग हैं। लगता है मुझे कुछ करना होगा। तुम क्या कर रही हो? तुम जब देखो शिकायत करते रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? बोलो। शिनचैन, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो। अच्छा तो उसे ये करना था। ये क्या? अरे ये तो बिजली से चल रहा था शिनचैन। अब सब कुछ ठीक है। ये नकली गॉब्लिन था। मैंने इसका प्लग निकाल दिया है। सच्चाई और हिम्मत की हमेशा जीत होती है। वैसे हमने इतना भी महान काम नहीं किया है। देखा मेरी तरकीब काम आ गई। ऐसा कैसे? तुम तो गायब ही हो गए थे ना। चलो मेरी फीस निकालो, 20 लाख रुपए। मगर तुमने तो कुछ भी नहीं किया था। ये तो मुश्किल हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए मास्टर? परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी हमारे पास बहुत कुछ बाकी है। क्या ये सच है? तुम्हारी मामा को भी वो इविल गॉब्लिन उठा के ले गया? आपको देखकर मुझे अपनी मॉम की याद आती है। क्या सच में? मेरी मॉम की तरह आपके सॉक्स भी गंदे हैं। ओह, तुम चुप रहो। हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए, वरना वो गॉब्लिन हमें यहाँ ढूंढ सकता है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं इस तालाब में रहता हूँ। लोग मुझे 1000 चेहरे वाला पॉन्ड गॉब्लिन कहते हैं। 1000 चेहरे वाला पॉन्ड गॉब्लिन? अब क्या करें? दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। चलो यहाँ से चलें। वहीं रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। तुमने तो कहा था तुम्हारे 1000 चेहरे हैं। कहाँ हैं बाकी चेहरे? बोलो। मुझे तो सिर्फ कटोरियां नजर आ रही हैं। वो तो बस मेरा नाम है। मेरे इस वार से बच के दिखाओ। क्या कहा?
पैर तो सचमुच मॉम की तरह हैं। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम तैयार हो? मैं Pero bueno, estos mocosos, no hay quien pueda con ellos. Así no hay quien haga una buena escena. ¡Ey, criajo! ¡No ensucies mi pantano! Sí, hay de qué. Pero bueno. अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे डर लगता है? ये देखो, अरे वाह कितना साफ पानी है। नीचे उतरो। शिनचैन, तुम्हें टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथ यहीं धो लेने चाहिए। कितना मजा आ रहा है। शिनचैन, पानी का रंग बदल रहा है। अरे ये आपको क्या हो गया? ऐसा लगता है ये पानी उसकी जान था और उसे तुमने गंदा कर दिया। मैं तो आपके साथ और खेलना चाहता था, कितना मजा आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तुमसे खेलने आया था बेटा। पता नहीं भी और कितने बेकार के गॉब्लिन बचे हैं। अरे क्या यहाँ पर कोई असली गॉब्लिन नहीं है? हमारा ये वार भी खाली गया। मास्टर, वो लोग बहुत ही जल्द यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो आने दो, मगर बचकर वापस नहीं जा पाएंगे। जैसी आपकी मर्जी मास्टर। आ रहा हूँ। अरे अभी आया, रुको। हाँ, बेल बजने पर मास्टर गैरो गैरो कितना घबरा गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका भी अंदर कोई बॉस जरूर है। तो हम यहाँ पहुँच ही गए। आपका स्वागत है। हमारा स्वागत है। हे, रुको। ये तो बंद हो गया। आपका गॉब्लिन पैलेस में स्वागत है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो। चलो सभी लड़कियों को वापस करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मुकाबला करने को तैयार हूँ। मैं हमारे मास्टर गॉब्लिन गैरो गैरो का वीर योद्धा हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अरे मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम खुद ही संभाल लो। तुमने मेरे मास्टर की बात सुनी ना, अब वो नहीं, मैं लड़ूंगा। तो ठीक है। अरे दीदी, आपको ठंड लग जाएगी। तुमसे किसी ने पूछा? तैयार हो जाओ। अब मेरे वार को देखो। तो देर किस बात की? आखिरकार हमारे सामने एक असली फाइटर ने आने की हिम्मत की है। इसे तो कोई भी आसानी से हरा सकता है। तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ आके लड़ते क्यों नहीं? लगता है अब तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। हाँ। अब आ गया है बुरे बुरे रेस्क्यू हीरो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाकर दीदी को बचाओ बुरी बुरी जायमन। दरअसल मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ। कम से कम कोशिश तो करो। दोनों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ आके मेरी मदद करो। मुझे पता है, मदद के बाद भी फीस नहीं दोगी। इसमें गलत क्या है? मगर इस बार मैं फीस लेकर ही रहूंगा, समझ गए? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो चलो इसमें साइन करो। इसमें लिखा है 20 लाख रुपए दोगी। अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये बेकार का है, इसे फूटी कौड़ी मत देना, समझ गई तुम? क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं बेकार का हूँ? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम नहीं जानते मेरा गुस्सा कैसा होता है। ये तुम किससे बोल रहे हो? अरे मेरा ब्रश कहाँ गया? वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। हमला! क्या? इताची मैन को इताची मैन बना दिया और साथ में कंडीशन सप्लाइड भी। अरे अब अचानक किसे क्या होने लग गया है? तुम चाहे मुझे हरा दो और उसके बाद मेरे मास्टर को भी हरा दो, फिर भी यहाँ पर कोई और। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? यहाँ पर गेरो गेरो से भी ज्यादा कोई स्ट्रांग है? मैं पहले जैसा हो गया। अब इसे क्या हुआ? बुरी बुरी जायमन भी किसी देश का राजा था, उन्हें इताची मैन ने ऐसा बना दिया। मुझे खुद इन्होंने ही बताया है। क्या कहा? किसी देश का राजा? मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का मौका ही नहीं मिला। मेरा नाम मोमी जी है, मैं स्पेशल कमांडो फोर्स की कैप्टन हूँ। अच्छा। अरे मैं तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तुम तो पहले भी ऐसे ही थे। अरे क्या कह रही हो? मेरी शक्ल बदल चुकी है। ये देखो, मेरी ठुड्डी बदल चुकी है और मेरी आईब्रोज भी। चलो यहाँ से चलें। इतनी भी जल्दी क्या है?
अच्छा तो तुम गैरो गैरो हो। मिलकर अच्छा लगा। हे, मित्सी को वापस करो। मेरी मॉम को वापस करो। अगर मैं वापस ना करूं तो तुम क्या कर सकते हैं? तो फिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हें यहाँ हराने आए हैं, समझे? बिल्कुल वैसा जैसे मैंने सोचा था। क्या ये गेरो गेरो था? तुम्हारा चेहरा सामने आ ही गया गामा गॉब्लिन। चोट ठीक हो गई। बेटा ये गामा ऑयल का कमाल है। अब मेरे वार से बचकर दिखाओ। देखा मेरी ताकत। ओए आया। रुक जाओ। हैं, तो देखा तुम लोगों ने, वो मुझसे डरकर भाग गया। तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ आया। अब हमारी मुलाकात गैरो गैरो से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन से होने वाली है। चलो चले। हे, मेरा जूस कहाँ है? सच बताऊं तो मुझे भी जूस चाहिए। मुझे भूख लगी है। खाना तैयार हो गया? मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। अरे यहाँ पर हो क्या रहा है? हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। हैरी, मित्सी, अरे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। सुनिए हैरी, एक खुशखबरी है। आपको अब नया काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। जब से ये यहाँ आई हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये सारा काम मुझसे करवाती है। कोई चीज मेरी कंट्रोल में नहीं। प्लीज मुझे इससे बचाओ। मेरी मदद करो। ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ और कितनी देर बैठना होगा? चुपचाप बैठे रहो। तुम जानते नहीं हो मेरे गुस्से को। अरे रुकिए रुकिए तो सही, दे रहा हूँ। तरह की चोट का आराम इलाज से आराम करते से। हैं। ये अरे हाँ कमाल हाँ, का ऑयल है। तुम बहुत स्मार्ट हो मित्सी। इस तरह से तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब अब आप उदास बिल्कुल नहीं, हैं? तुम तो बेस्ट हो। मैं जानती हूँ। और सब खुशी खुशी रहने लगी। और मेरा क्या होगा बोलो? आपका प्यारे दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे जल्दी। एक्शन कमेंट का आखिरी एपिसोड। एक्शन कमेंट, मेरी मदद करो। एक्शन कमेंट। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। तुम्हारे पास जितनी ताकत है चिल्ला लो आज। जब एक्शन कामिन यहाँ आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत किसे कहते हैं, समझे? हाँ? तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, बताओ मुझे। एक्शन कमेंट। मैं हूँ एक्शन कमेंट। आज मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करोगे। देखते हैं हमें यहाँ से कौन भगाता है। एक्शन कमेंट, हमला करो। एक्शन टीम। मुझ पर ये बेअसर है। तुम्हारी इस बीम का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक्शन कमेंट, अब बताओ तुम क्या करोगे एक्शन कमेंट? हाँ बोलो बोलो। एक्शन बीम बॉल। बेशक तुमने हमें हरा दिया एक्शन कमेंट। अगर तुम्हें मिमिको को बचाना है तो अच्छा होगा तुम कुछ ना करो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी फिक्र मत करो एक्शन कामिन, तुम्हें इसे हराना ही होगा। आगे बढ़ो। अगर ऐसी बात है तो संभालो इसे। एक्शन कामिन, जल्दी करो। एक्शन बीम बॉल। मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ।
ऐसा नहीं करती तो मेरे लिए काफी मुश्किल होता। हाँ मुझे पता है एक्शन कामिन। एक्शन कामेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तुमने मेरे 40 लोगों को हराया, फिर 52, उसके बाद 739 लड़ाकुओं को हराया। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ लड़ाई करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मत जाओ एक्शन कामिन, वहाँ पर खतरा हो सकता है। अगर मैं इन छोटी छोटी बातों से डर जाऊं तो मेरे एक्शन कामेन होने का फायदा क्या है मिमिको? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मुझे अकेले ही बुला रहा था मिमिको, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन प्लीज तुम उदास मत हो मिमिको। हाँ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये रिंग पहन लो और अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मिमिको, मैं इसे ले लेता हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द वापस आऊंगा। जरा संभल कर एक्शन कामिन। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था अंदर इतना कुछ होगा। अपनी ये बेकार की हरकतें फौरन बंद कर दो। अगर ऐसा ही चाहते हो तो मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। एक्शन भीम, ब्लैक बीम, और ये एक्शन बीम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे? एक्शन कामेन, तुम तो गए। एक्शन कामिन खतरे में है। क्या वो बच पाएगा? क्या वो दुनिया को बचाने का सपना पूरा कर पाएगा? आइए आगे देखते हैं। अब क्या होगा? लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगले हफ्ते होगा एक्शन कामेन का आखिरी एपिसोड। आखिरी एपिसोड? ये क्या है मॉम? ये क्या कह रहे हैं? आखिरी एपिसोड का क्या मतलब है? क्या आखिरी एपिसोड? हाँ, आखिरी एपिसोड का मतलब है इसके बाद एक्शन कामेन खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमने कहाँ से सुना? क्या कह रही है आप? एक्शन कामिन खत्म हो जाएगा? अरे क्या हुआ शिनचैन? आज के एपिसोड में क्या दिखाया था? एक्शन कामिन खत्म हो जाएगा। मिकी मिकी उसे हरा देगा। हाँ? हाँ। सुनो मेरे प्यारे बेटे शिनचैन, मेरे ख्याल से एक्शन कामिन बहुत ताकतवर है। मिकी मिकी उसे नहीं हरा पाएगा, है ना बेटा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिकी मिकी बहुत ताकतवर है। एक्शन कामिन अपनी बीम से मिकी मिकी को जरूर हरा देगा। आप जानते नहीं हो, एक्शन कामिन की बीम का असर मिकी मिकी पर नहीं हो रहा था। एक्शन कामिन जरूर हार जाएगा, मैं जानता हूँ। अरे ये शिनचैन को क्या हुआ? बात ये है कि एक्शन कामेन खत्म हो जाएगा? क्या कह रही हो तुम इत्सी? अगले हफ्ते एक्शन कामिन का आखिरी एपिसोड है। एक्शन कामेन का आखिरी एपिसोड? ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे जो सच है वही तो कह रहा हूँ शिनचैन। अगर एक्शन कामिन को कुछ हो गया तो आप ही बताइए, हमारी इस दुनिया का ख्याल कौन रखेगा? अरे शिनचैन बेटा, अगर एक्शन कामेन को कुछ हो भी गया तो एक नया हीरो आ जाएगा, इसमें क्या बात है? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे शिनचैन बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूं मित्सी? अब तो हमें एक्शन कामिन के आखिरी एपिसोड का इंतजार करना होगा। क्या कह रही हो मित्सी? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। एक्शन कामिन का क्या हुआ? अभी मुकाबला चल रहा है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा।
चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं तैयार हूँ। जैसा तुम कहो, एक्शन कम इन। मेरे पास इससे ज्यादा ताकत नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? एक्शन बीम बॉल। एक्शन कमिंग, एक्शन कमिंग। हार मत मानना एक्शन कमिंग। दरअसल ये रिंग एक ट्रांसमीटर है जिसकी मदद से मैं तुम्हें एक्शन बीम के लिए एनर्जी भेज सकती हूँ एक्शन कमिंग। ऐसी बात है क्या? अगर तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई हो तो हम लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मुझे घर भी जाना है। तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता आया हूँ। मेरे पास है हिम्मत और ताकत। खेलो मेरी एक्शन बीम बॉल। ये क्या हो रहा है? अब मैं जान गया हूँ कि तुम हकीकत में एक रोबोट हो। आज तुम जीत गए एक्शन का मैन। तुमने कर दिखाया एक्शन का मैन। मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया मिमी को। क्या अब तुम एक्शन स्टार पर वापस आ जाओगे? हाँ, क्योंकि दुनिया में अब हमेशा के लिए शांति हो चुकी है। एक्शन का मैन, एक्शन का मैन, एक्शन का मैन। लगता है अभी एक्शन स्टार पर वापस जाने का वक्त नहीं आया है मिमी को। एक्शन का मैन, एक्शन का मैन। जब तक मैं उसे हमेशा के लिए हरा नहीं देता, ये लड़ाई चलती रहेगी। मतलब ये आखिरी एपिसोड नहीं है? मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब तक मैं इसे हरा नहीं दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये हुई ना बात। लगता है शिनचैन ठीक हो गया मित्सी। मुझे भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हैरी। उन्नीसवीं शताब्दी अमेरिका। ये वो वक्त था जब सब लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे ताकि नई जगह पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि अब तक कोई कानून नहीं बना था, इसलिए हर कोई बॉस था। मिकाके, एक बहुत बड़ा अपराधी जो अब नहीं रहा। इसके सर पर 20,000 रुपए थे। चलो मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये पैसे मेरे हुए। तुम बहुत तेज घोड़ा दौड़ाते हो, मुझे डर लग रहा है। डैड इधर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो शिनचैन? अरे ये तो बहुत खतरनाक सांप है और ये गुस्से में लग रहा है बेटा। आपको गुस्सा आ रहा है? तुम बिल्कुल मत हिलना, मुझे लगता है ये जहरीला है। मैं कुछ करता हूँ। कैसे हो मेरी दोस्त? अरे मैंने कहा हिलो मत शिनचैन। निकल क्यों नहीं रही? आपने तो सच में कमाल कर दिया। हम आप जैसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे। वैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव आए और हमें बचा लें। वो बहुत ही खतरनाक है। उनका नाम है गामिल चीनी गैंग। ठीक है, पर हम तो कहीं और जा रहे थे। उनकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। आप उन्हें हरा दीजिए, आपको हम इनाम देंगे। पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मैं कैसे करूँगा? अब आएगा मजा। ले चलो अपने गांव। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए। हमें गामेचीनी गैंग के बारे में बताइए। इनके गैंग में करीब 20 से 30 लोग जरूर होंगे। इतने सारे? 20 से 30 लोग? अगर हम उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या आप हमें इनाम देंगे? इनाम के तौर पर हम आपको देंगे चावल और दाल। कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि वो हमारा सारा पैसा लेकर जा चुके हैं। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए, बात पैसों की नहीं है, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप उन लोगों के बारे में वो लोग आने वाले हैं।
जल्दी से घर की ओर भागो। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? सुनिए गांव वालों, आप सब लोग घरों के अंदर चले जाइए और बाहर मत आइएगा। अब हम क्या करेंगे हैरी? अरे देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे दाल और चावल भी काफी होते हैं। पिच्छी, तुम ऐसा करो, शिनचैन को लेकर अंदर चली जाओ। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन शिनचैन गया कहाँ? ये लगता है आज हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, अब तो मेरी बारी है। अब देखता हूँ। अरे निशाना क्यों नहीं लग रहा? क्या लगता है गांव वालों को कि ये लोग उन्हें बचा लेंगे? ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक लड़की, एक बच्चा और एक आदमी, ये लोग कर क्या लेंगे मेरा? अभी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। गाँव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मत समझना कि मैं डर गया। मैं कल फिर से आऊंगा और कल तुम Man of the hour. Jeez. Sit down. Let me finish this. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. Go on. Choose orbital air. So what's the gig? Our Lord and Savior. All right. Dex is a... Oh, really? Brought your weight. Thanks, Jack. Much appreciated. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. First stop, Ripper Duck and Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Misty. You don't say. She's so sweet. Really gets me, you know? V, find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex has cooked up for us. What? Smell? Hey, V. Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Me and Miss... You look pleased. 'Cause I am. Always. Makes for easier living. But... we got a new job lined up.
from a big hitter at the afterlife. Oh, is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Vicky, surprise every old ripper. It's good to see you. Good to see you too, V. It's been a while. Last gig. Had to jack into a client's experience. Whole kit and caboodle. Need some new kit, but tools. Vic. Quit crying, Vic. Chair, please. Sit down. Riddle. Gonna keep me waiting all day? Kuroshi Optics. Best I've got. Now jack in. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Mark 1, like I said. In layman... I'm ready. Just like that. Thanks. Play by... Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you?